नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। आज हम रिव्यू करेंगे भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन नामक इस पुस्तक का, जिसे दृष्टि पब्लिकेशन की ओर से निकाला गया है। ये जो पुस्तक है ये एक क्विक बुक के नाम से आ रही है। जैसे बहुत ही स्पीड से अगर आपको कोई चैप्टर निकालने हैं या लास्ट में आपको जैसे कुछ तैयारी करनी है, उस हिसाब से तथ्य चाहिए तो उस हिसाब से ये कारगर साबित होगी। इसमें आप देखिए कि इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल। इसके अलावा जैसे मध्यकाल में आप देखिए मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, अरबों का आक्रमण, तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मराठा साम्राज्य। फिर इसके बाद में आप आधुनिक भारत में देखिए 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में विदेशी शक्ति का विस्तार, 1857 की क्रांति, प्रमुख भारतीय विद्रोह, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। लगभग इसमें जैसे सभी चैप्टर हैं और ये 332 पेज की ये पुस्तक है। अब इस एक पुस्तक की एक खूबी ये है कि ये जो पूरी पुस्तक है ये कलर्ड है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक एंड वाइट हो, बाकी पुस्तकों के जैसे ये कलर्ड पुस्तक है। एक चैप्टर का कलर लाल है, दूसरे का नीला, आगे किसी और कलर में आ जाएगी। अब आपको मैं इसके कुछ चैप्टर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि लगभग इसके अंदर अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं। कोई भी हो, जैसे मान लो कि भी आपको स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी है हिस्ट्री के हिसाब से, और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करनी है हिस्ट्री के हिसाब से, उसमें आपको काम आ जाएगी। हाँ, उतने तथ्य इसमें नहीं है कि ये सब्जेक्ट को कवर कर दे, पर इतना ज़रूर है कि जो स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट पेपर है उसको ये ज़रूर कवर कर देगी। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं कि आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जैसे किसी दूसरे स्टेट की हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर बहुत ही कमतर हिसाब से अगर पेपर आता है तो उसमें ये काम निकाल देगी। अब इसके अंदर एक चीज़ इन्होंने बढ़िया क्या लगाई है कि जैसे इन्होंने ये चार्ट बनाए हैं और सारनियाँ बनाई है। जैसे जो जो इम्पोर्टेंट है उनको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया और चार्ट के अंदर डाल दिया या हाईलाइट कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही मतलब बच्चे को आकर्षित करने के हिसाब से इस पुस्तक को लिखा है, और ये वास्तव में है भी ऐसी ही, जो मतलब इससे रिज़ल्ट भी आता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये रिज़ल्ट नहीं देगी, पर ये जो है सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप पढ़ें तो ये थोड़ा कमतर इसे आंक सकते हैं। बाकी जैसे फ़र्स्ट पेपर के लिए इतिहास के संदर्भ में जो स्कूल लेक्चरर के बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छी से काम आ जाएगी। फर्स्ट पेपर का इतिहास यह पोर्शन निकाल देगी। एनवीएस और केवीएस के जो पीजीटी के एग्ज़ाम है उनमें से श्योरिटी के साथ पूरा इतिहास का पेपर इसमें से आने की संभावना बन सकती है। जैसे अभी दिल्ली का जो पीजीटी का एग्ज़ाम आ रखा है उसके हिसाब से इसमें से काम चल जाएगा। अब जैसे देखिए भी इन्होंने ये जो मौर्य वंश वाला चैप्टर है इसके अंदर इन्होंने ये शिलालेख की जैसे सारणी बना दी, सामने इन्होंने बोल दिया कि भी इसके अंदर क्या है। तो ये एक मतलब क्विक बिक के हिसाब से है, जैसे बहुत जल्दी अगर किसी को याद करना हो या कुछ चीज़ें जैसे मान लो लास्ट में आपको याद करनी है, उस हिसाब से है। बहुत ही अच्छे से लिखा है। और दृष्टि पब्लिकेशन और दृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप परिचित ही हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर का है, तो उन्होंने उस हिसाब से ही इसको एडजस्ट करवाया होगा। अब आप इसकी एक खूबी और देखिए कि इसके अंदर PYQ है, कौन से जो PCS के अंदर आए हैं और IAS के अंदर आए हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये प्रश्न, जैसे सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया। अब इन्होंने जैसे प्रश्न दे दिए, फिर उसके बाद में पीछे इसके आंसर हैं। ठीक है, ये IAS 2016 की परीक्षा में आए। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न, जैसे ज़्यादा तो आप नहीं कह सकते, जैसे 20 एक प्रश्न हर चैप्टर के पीछे, 21-22 प्रश्न हर चैप्टर के पीछे आपको मिल जाएंगे साथियों। अब मैं आपको एक दो इसके चैप्टर की छवि दिखा देता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपके किस एग्ज़ाम में कैसे काम आ सकती है। और साथियों ये पुस्तक जो है हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन तो आपको आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ भी आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। हाँ, ये थोड़ी महंगी ज़रूर है क्योंकि इसकी पेपर क्वालिटी बहुत ही शानदार है। तो मेरा ये मानना है कि आप स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के लिए इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे केवीएस या पीजीटी या एनवीएस इनकी किसी की तैयारी कर रहे हैं स्टेट के हिसाब से, तो उसमें अगर कोई हिस्ट्री का पोर्शन है उनके हिसाब से जा सकते हैं। पर अगर आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं तो एक क्विक बुक के हिसाब से ज़रूर आप इसके साथ जा सकते हैं। पर इसमें उतना मोटा मतलब उतना बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिया है। जैसे कॉलेज लेक्चरर राजस्थान का जो पेपर आता है उसके हिसाब से इसमें थोड़े चैप्टर तो ठीक है, पर उसके अंदर मैटर थोड़ा कम है। तो साथियों धन्यवाद, आप इसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।